कभी कभी धरती यूं कांपती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। कुछ ही सेकंड में इमारतें गिर जाती हैं, सड़कें फट जाती हैं और इंसानी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसी ही एक डरावनी प्राकृतिक घटना को कहते हैं भूकंप। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भूकंप आखिर आता क्यों है? क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या ये पहले से बताया जा सकता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे भूकंप का विज्ञान, इसके कारण, इतिहास के सबसे बड़े भूकंप और सबसे ज़रूरी इससे बचाव कैसे करें। धरती का अंदरूनी ढांचा। हमारी धरती बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही उथल पुथल से भरी हुई है। धरती की 4 मुख्य परतें होती हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये परतें स्थिर नहीं होती। क्रस्ट बहुत सारी टुकड़ों में बटी होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार खिसकती रहती है। जब ये टकराती है या रगड़ती है तो ऊर्जा जमा होती है, और जब ये ऊर्जा बाहर निकलती है तो धरती कांपती है। यही होता है भूकंप। भूकंप का कारण। भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना या खिसकना यह सबसे आम कारण है। ज्वालामुखी विस्फोट, इससे भी धरती हिलती है। मानव जनित कारण, जैसे बड़े बड़े बांध, कोयले की खदानें या न्यूक्लियर टेस्ट। जब 2 प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ती हैं तो इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े भूकंप आते हैं। भूकंप का मापना। रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। 0 से 10 तक स्केल होती है। 3.0 बहुत हल्का, 5.0 सामान हिल सकता है, 7.0 गंभीर है, 9.0 अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत ही विनाशकारी है। इसके अलावा एक और तरीका है मॉडिफाइड स्केल, जो कंपन के प्रभाव के आधार पर मापता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने वाली मशीन होती है सिस्मोग्राफ, और जो तरंगें निकलती हैं उन्हें कहते हैं सिस्मिक वेव्स। भारत में भूकंप क्षेत्र। भारत को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 2 से लेकर जोन 5 तक। जोन 5 सबसे खतरनाक जोन माना जाता है, जहां अक्सर बड़े भूकंप आते हैं। पहला है उत्तर पूर्व भारत, असम, मणिपुर। दूसरा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, और चौथा है गुजरात, खासकर कच्छ क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र के 2 टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, टकराती हैं, जिससे यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंप। आइए जानते हैं कुछ विनाशकारी भूकंप। 2001 भुज, गुजरात। रिक्टर स्केल 7.7, 20,000 से भी ज़्यादा मौतें। 2015 नेपाल भूकंप। रिक्टर स्केल 7.8, काठमांडू में भारी तबाही। 2004 इंडोनेशिया सुमात्रा भूकंप और सुनामी। रिक्टर स्केल 9.1, जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। 2011 जापान टोहोकू। रिक्टर स्केल 9.0, न्यूक्लियर प्लांट भी क्षतिग्रस्त हो गया। इतिहास हमें बताता है कि भूकंप कब, कहां और कैसे भी आ सकता है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप का असर केवल कंपन तक सीमित नहीं होता, इसके गंभीर परिणाम होते हैं। भवनों का गिरना, सड़क और पुलों का टूटना, सुनामी का बनना, लैंडस्लाइड, आग लगना, गैस लीक से पानी की लाइनें फटना बीमारियां फैलाती हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और कई बार जीवन भर की संपत्ति पल में मिट जाती है। भूकंप के समय क्या करें? भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है, इसलिए तैयारी ज़रूरी है। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ज़मीन पर झुकें, किसी मजबूत चीज़ के नीचे छुपें और मजबूती से पकड़ें। खुले में चले जाएं अगर समय मिले। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। खिड़की या कांच से दूर रहें। इमरजेंसी किट तैयार रखें। फेक न्यूज़ से बचें। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्यवाणी। अब सवाल ये उठता है, क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? अब तक कोई तकनीक 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकी, परंतु कुछ जगहों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, जैसे जापान में। नासा और इसरो जैसे संस्थान लगातार शोध कर रहे हैं कि सटीक भविष्यवाणी कैसे की जाए।
भविष्य में AI और सेंसर की मदद से काफ़ी बदलाव हो सकता है। निष्कर्ष और सवाल। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या भारत में भी जापान जैसा अर्ली वार्निंग सिस्टम आना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ज्ञान और विज्ञान से भरे वीडियो में। धन्यवाद।